नमस्कार, त्रिवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश जोशी। तो आज हमारे साथ में है श्वेता देवड़ा, जो महिला अधिवक्ता है। आपने बीते दिनों में एक वीडियो वायरल होते देखा होगा, जहां पर बीसीआर चुनाव चल रहे थे। वहीं पे न्याय के क्षेत्र में आप प्रताड़ित हो रही थी, चीख चीख कर चिल्ला रही थी। प्रताड़ित हुई जिस कारण से खुद बता रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं था। जहां जहां गई एप्लीकेशंस लिखी, वो एप्लीकेशंस फाड़ दी गई। यहां तक कानून में महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं और महिलाओं के हक के लिए कानून में लड़ा जाता है, लेकिन वहीं जोधपुर में महिला अधिवक्ता ही खुद के लिए हारती रही। यहां तक कि थाने में भी उनकी एफआईआर नहीं ली गई, लेकिन उन्होंने पूर्णतः प्रयास करते हुए, जी जान लगाते हुए उन्होंने आखिर अपनी किसी भी तरह कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा दी। और आगे क्या क्या हुआ, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार मैडम, त्रिवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण सर। त्रिवाणी न्यूज, आवाज सच की। सर मैं एडवोकेट श्वेता देवड़ा। मैं सिंपल एक अधिवक्ता हूँ, एक महिला अधिवक्ता हूँ। मैं इलेक्शन बीसीआर इलेक्शन 2026 में मैं अपना वोट देने गई थी। वहां पे एक तो 2 घंटे बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, इतनी तेज गर्मी थी। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब अन्य मेरे साथी अधिवक्ताओं ने बोला कि मैम आगे एक महिला अधिवक्ताओं की अलग लाइन है, आप परेशान ना हो, मेरा बीपी भी थोड़ा लो हो गया था गर्मी की वजह से, तो आप आगे जाके वोट दे सकते हैं। तो उसमें से 2-3 अधिवक्ताओं का मुझे लाइन दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा हम आपको आगे तक पहुंचाते हैं। आगे गई तो कुछ अधिवक्ताएं, महिला अधिवक्ताएं लाइन में नहीं बिखरे हुए खड़ी थी। आगे जाके 5-6 लाइन लाइन तो बोलो ही नहीं, सब अधिवक्ता बिखरे खड़े थे। तो मैंने सिर्फ महिला अधिवक्ता से जाके पूछा, मैंने कहा महिलाओं की लाइन कहाँ है? कि इधर कोई लाइन नहीं, सब ऐसे ही खड़े हैं। जितने में जनरल सेक्रेटरी विजय चौधरी वो आया, आते ही उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे साथ अभद्रता की और मुझे धक्के देके वहां से बाहर निकाल दिया गया कि तू फर्जी वोटिंग करने आई है। बहुत बदतमीज तरीके से उसने मुझे बाहर निकाला, जिसकी शिकायत मैंने सचिन सर से करी, लेकिन उन्होंने भी अनसुना कर दिया। उनके साथी जो विजय चौधरी के साथी और एक कोई अलग कैंडिडेट है, उनके सपोर्टर्स ने आके मेरे साथ और बदसलूकी करी। मैंने अपने मतदान का जो मेरा अधिकार है, मैंने उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वोट जो होता है वो रिस्पेक्ट से दिया जाता है। और एक महिला अधिवक्ता को इस तरह से बदसलूकी करके निकाल दिया जाए, तो आज हमारे लिए एक मंदिर है, मंदिर में अगर पुजारी धुतकार के निकाल देगा तो हम भगवान के भी दर्शन नहीं करेंगे। ये तो एक वोटिंग थी, तो मैंने उस चीज का बहिष्कार किया। मेरे साथ अन्य बहुत सारी महिला अधिवक्ताओं ने भी अपना मताधिकार से बहिष्कार करते हुए यही बोला कि हमारे साथ में भी बदसलूकी हुई है, लेकिन आपके साथ में आपको टारगेट किया गया है, तो आप इस चीज को दबाना मत। हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप हमारी आवाज बनो। उसके बाद मेरे साथ मारपीट हुई। एसोसिएशन की मीटिंग में जब मैंने ये सारी शिकायत दर्ज करी, वहां से 100 से अधिक अधिवक्ता थे, महिलाएं सिर्फ 10-15। मेरी एप्लीकेशन को एसोसिएशन की मीटिंग में फाड़ के फेंक दिया गया, ये बोलकर कि ये सारे तुम्हारे भाई हैं, भाई समझ के माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? मारा है मुझे, इतना इतने लोगों के बीच में मुझे मारा है, और मेरे पे एलिगेशंस लगाए कि मैं इंटेंशनली मैंने वीडियोस बनाए। वीडियोस मैंने नहीं बनाए, मेरे को तो मारा जा रहा है, वीडियोस में क्लियर दिख रहा है। जिन लोगों ने वीडियोस बनाए वो वायरल हो रहे हैं, और मैं कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना चाहती। मैं तो बस एक ही बात, अपने हक की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई, जहाँ एक न्याय का मंदिर है, जहाँ लोग न्याय के लिए आते हैं हमारे पास, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनको एज अ अधिवक्ता उनको न्याय दिलाते हैं। वहीं उस मंदिर में एक महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट होती है, तो मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊं? महिला अधिवक्ता वुमेन्स विंग हर जगह होती है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर जगह होती है वुमेन्स के लिए, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली बीसीआर एडवोकेट एसोसिएशन में ऐसी कोई वुमेन विंग नहीं है जहां मैं जाके अपनी शिकायत दर्ज कराऊं। क्योंकि जितने भी लोग थे सब मेल एडवोकेट्स थे, और उन्होंने इतना प्रेशर मुझ पे बनाया कि हम तो भाई हैं,
और ये जिन्होंने मारा वो भी भाई है, भाई समझ के माफ कर दो, मैं नहीं माफ करूंगी। और रूमर्स कह रहे हैं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैं पीछे हट गई, मैं पीछे नहीं हटी हूँ। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। थाने में 10 बार चक्कर काटने के बाद में भी मेरे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज बहुत मुश्किल से सिर्फ एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। तो मैं कहाँ जाऊं? कौन न्याय देगा मुझे? मुझे बस इसका जवाब चाहिए। और मैं बीसीआर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि फीमेल एडवोकेट्स के लिए एक वुमेन्स विंग का निर्माण करें, हर वहां जहां पे एक महिला अधिवक्ता प्रैक्टिस करने आती है। नहीं तो महिला तो यूं ही कहीं सेफ नहीं है। अगर महिला अधिवक्ता ही सेफ नहीं होगी तो शर्म आने की बात है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो न्याय का क्षेत्र है वहीं पे महिला सुरक्षित नहीं है, तो महिला विंग बनाई जाए जिसमें महिलाओं को न्याय मिले। तो हम आशा करते हैं कि जो भी जोधपुर हाईकोर्ट की जो कमेटी है वो माने और एक महिलाओं के लिए विंग बनाए जिससे महिलाएं सुरक्षित कोर्ट में भी रह सकें। धन्यवाद। मैं हूं तिरवाणी न्यूज से आकाश जोशी।